देख, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। वैसे हम बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सभी सेमेस्टरों का पढ़ाते हैं। टोटल बीएससी का ही मैथ पढ़ाते हैं। इसमें 2 किताबें हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए, एक एलजेब्रा की, एक मैथमेटिकल मेथड की है। एलजेब्रा की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, मैथमेटिकल मेथड की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। इस एलजेब्रा की किताब का चैप्टर नंबर 1 और मैथमेटिकल मेथड की किताब का चैप्टर नंबर 1, ये दोनों चैप्टर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। वो ट्यूशन सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है। अब इस यूट्यूब चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे, इन दोनों के चैप्टर की टोटल वीडियो निकल आएंगी। अब अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, और एप्लीकेशन से अगर तुम जुड़ गए तो हम ऑनलाइन लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। और लाइव पढ़ना चाहो लाइव से पढ़ सकते हो, वीडियो से पढ़ना चाहो वीडियो से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर इसे जुड़ने के लिए, ऐप से जुड़ने के लिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर अपना नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। इसके अलावा अगर कोई जानकारी लेना चाहो तो व्हाट्सअप पे मैसेज डालोगे, हम तुम्हें जानकारी दे देंगे। और फीस के बारे में भी जानकारी लेना चाहो व्हाट्सअप पे मैसेज डालो, हम तुम्हें फीस की भी जानकारी दे देंगे। ठीक है, बस यही बताना था। अब इसके बाद हमारा ये नाम है अश्विनी सक्सेना, हम बीसलपुर में पढ़ाते हैं। जिला पीलीभीत में 25 साल से अधिक हमें पढ़ाते हुए हो गए। ठीक, बस। कल ये चैप्टर, कल की वीडियो में जो पीछे वीडियो है उसमें ये चैप्टर 3 ग्रुप वाला पूरा हुआ था। ग्रुप तीसरा चैप्टर है और तीसरे के बाद चौथा चैप्टर है, लेकिन चौथा चैप्टर तो मैं बाद में कराएंगे, पहले ये करा रहे हैं 5वां चैप्टर। अब 5वां चैप्टर शुरू होता है और सब लोग देखें। इस चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड साइक्लिक ग्रुप। ये चैप्टर का नाम पड़ा हुआ है परम्यूटेशन एंड साइक्लिक ग्रुप। ये चैप्टर 2 पार्टों में है, एक पार्ट परम्यूटेशन का, एक है साइक्लिक ग्रुप का। तो सबसे पहले ये परम्यूटेशन के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, इसके बाद तुम्हें हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में बताएंगे साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डालो परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन के बारे में समझो। ये पेज नंबर है तुम्हारा 68 पे 5.1 आर्टिकल है। ये 5.1 है, आर्टिकल नहीं है, डेफिनीशन है। और पेज नंबर है 69 पे, पेज 69 पर, और हेडिंग डालो परम्यूटेशन में, परम्यूटेशन। ठीक है, अभी हम इसकी परिभाषा लिखाएंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा तुम्हें समझा देते हैं, और इसे समझो और फिर परिभाषा को लिखाते हैं। ये परम्यूटेशन होता क्या है? जैसे मान लो एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया। एक कोई भी सेट ले लिया, सेट को किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हो। मान लो एस से प्रदर्शित कर लिया, एस से प्रदर्शित कर लिया, और ए सेट हमने 1 2 3 4 का लिख लिया, A4 का लिख लिया। अब इसका हमें, यानी कि परम्यूटेशन में पहली बात ये है कि जो यहाँ पर सेट लिखा जाएगा ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। ये फाइनाइट आर्डर का सेट लिया जाएगा। फाइनाइट आर्डर, फाइनाइट का सेट पीछे हम तुम्हें डिफिनीशन में भी पढ़ा चुके हैं, वैसे भी समझ रहे हो। जैसे पदों की संख्या निश्चित हो, उस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। अब आर्डर क्या कहलाएगा? आर्डर इसका 4 कहलाएगा, इसका नहीं कहलाएगा। पीछे भी चैप्टर में तुम्हें पढ़ा के आ रहे हैं, और इसमें तो हर क्वेश्चन में आर्डर का शब्द का नाम आएगा। आर्डर कहलाता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 4 है। अगर कोई तुमसे पूछे इस क्वेश्चन का, इस सेट का आर्डर क्या है, तो तुरंत तुम बताओगे इसका आर्डर कितना है, 4 है। अब यहाँ पर बात, यहाँ पर आर्डर की नहीं हो रही, बात हो रही है परम्यूटेशन की। तो परम्यूटेशन में पहले तो ध्यान ये रखना है सेट जो हो फाइनाइट हो, यानी निश्चित सेट हो। अब इसका परम्यूटेशन बनाने के लिए, परम्यूटेशन को जैसे परम्यूटेशन बनाए इसका एस सेट का, तो इसको हमने मान लो एफ से प्रदर्शित कर दिया। परम्यूटेशन को इस तरह से हम ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, पहली बात। और परम्यूटेशन में ए पद जो ऊपर लिखे हुए इन्हें ये लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 लिख लिया मान लो। अब ये नीचे भी लिखे जाते हैं, लेकिन नीचे कौन से पद लिखे जाएंगे? यही पद लिखे जाएंगे, यानी कि इन पदों में भी सेट में पद कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सब परिभाषा में हम तुम्हें लिखाएंगे। अब जैसे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 3 4 और 1, पद वही आ गए, पद वही आ। ये इसका, इस सेट का क्या कहलाएगा? परम्यूटेशन कहलाएगा, यानी जो पद ऊपर है वही पद नीचे हैं, लेकिन इनका क्रम आगे पीछे है। और इसका बना सकते हो, जैसे मान लो अगर दूसरा परम्यूटेशन बनाए इसका, मान लो उस फंक्शन को हमने जी मान लिया। अब ऊपर तो वही लाइन चली जाएगी, यानी ये चली जाएगी 1 2 3 और 4। अब नीचे का है, नीचे तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, और ये इसको इसी तरह से ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, भी ध्यान रखना। जैसे 2 3 4 1 लिख दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हो 3,
4 लिख सकते हो। और 1 2 ना लिख के तुम्हारी नहीं इच्छा है तो 2 1 लिख लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है 1 2 ही लिखो, 2 1 लिख लो, चाहे 4 को इधर कर लो, 3 को इधर कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इसका सेट कहलाएगा। और चेंज करना चाहो और चेंज कर लो। अब मान लो आगे वाला तुमने परम्यूटेशन एच लिख लिया। अब एच लिख लिया, ऊपर तो हमारा 1 2 3 4 चल रहा है, 1 2 3 4 चल रहा है। अब मान लो तुमने जैसे यहाँ पर 2 3 क्रम कर दिया, यहाँ पर क्रम चेंज कर दिया। अब मान लो यहाँ पर है जैसे 1 2 को इसी तरह लिख दिया। अब 4 3 3 4 है, इसको हमने चेंज कर दिया, ये क्या कहलाएगा 4 3 हो जाए। मतलब चेंज कर दिया, कोई जरूरी नहीं है 3 को ही चेंज कर सकते हो। यानी कि इस तरह से किसी ऊपर और नीचे पद दोनों तरफ पद अगर सेट कर दिए जाएं किसी भी सेट से तो ये परम्यूटेशन के नाम से जाना जाएगा। अब इसकी डिग्री भी निकालना होता है, कभी कभी डिग्री पूछ लेता है, तो बहुत साधारण सी बात है, डिग्री हो चाहे आर्डर हो, डिग्री भी और आर्डर एक ही चीज को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर एक कहलाएगा, लिख भी देते हैं, परम्यूटेशन ऑफ डिग्री। डिग्री कोई पूछे तो इसकी डिग्री कितनी बताओगे 4। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4 है। अगर कोई पूछे इसका आर्डर क्या है तो आर्डर भी क्या कहलाएगा 4, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 4 हैं। तो हम आगे बराबर में लिख देते हैं आर्डर इसका कितना है 4 है। आर्डर भी कितना है 4 है। ठीक, बात समझ में आ गई? ए है। अब इसकी हम तुम्हें परिभाषा लिखाते हैं और परिभाषा लिखाने के बाद एक एग्जाम्पल तुम्हें और हम लिख के बता देंगे। ठीक है, मतलब समझ तो इसी में आ गया होगा। परिभाषा क्या लिखाएं पहले सुन लो फिर लिखो। हम यहाँ पर इस तरह से इसकी परिभाषा कंसीडर करके ही लिखानी पड़ती है, क्योंकि एक कंसीडर किया गया। लिखेंगे लिख लेंगे लेट या लिख लेंगे सपोज, यानी माना। क्या माना? यस इज ए फाइनाइट सेट, यानी कि ए सेट कैसा है फाइनाइट सेट। आगे लिख भी देते हैं तुम्हारे, बी ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट क्यों है? क्योंकि पदों की संख्या निश्चित है इसलिए फाइनाइट सेट। और परम्यूटेशन जिसका लिखा जाएगा उसमें फाइनाइट सेट ही आएगा, इनफाइनाइट सेट का परम्यूटेशन नहीं लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट क्या कहलाता है? ये इनफाइनाइट का मतलब है जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, मान लो ये हो गया 1 2 3 डैश डैश डैश, कोई गिनती नहीं, जब तक चाहो तब तक लिखो। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, लेकिन परम्यूटेशन हमेशा किसका बनता है? फाइनाइट सेट का। ये बार बार हम इसलिए तो बता रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं इस टाइप के, तो ये बात दिमाग में बसानी है किस तरह का सेट कहाँ पे चलना है। तो क्या चल रहा था वो सुनो, ये इस तरह से लिखेंगे फिर हम लिखाते हैं। लिखेंगे लेट यानी कि माना, सेट क्या है? यस इज ए फाइनाइट सेट। पहली बात तो ए हो गई, यहाँ पे पहला स्टॉपेज ए हो गया। अब इसके बाद क्या कहेगा? इसके बाद कहेंगे हैविंग, यानी ये रखता है एन डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट। डिस्ट्रिक्ट माने होता है अलग अलग, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे भले से एन हो, लेकिन एलिमेंट यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी लिखेंगे एन डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, देन मतलब बात समझ में आ गया? अलग अलग दूसरी तीसरी कंडीशन, यहाँ पे 2 कंडीशनें हो गई। एक फाइनाइट सेट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? एलिमेंट कैसे होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। यानी डिस्ट्रिक्ट का मतलब है अलग अलग होना चाहिए, इसीलिए मीनिंग बता रहे हैं ना, समझ में आए उसे समझो। अब इसके बाद 3 कंडीशनें यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। कौन कौन सी? एक 1 1 जो पीछे पढ़ा चुके हैं, दूसरी ऑन टू, और तीसरी इट सेल्फ इज कॉल्ड ए परम्यूटेशन। अगर तीनों कंडीशन ए सेटिस्फाई हो और फाइनाइट का सेट हो और डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट हो तो ये सेट किस नाम से जाना जाएगा? परम्यूटेशन के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में? ये परिभाषा हमें अभी लिखानी है। अब इसी में एक छोटा सा इन्होंने परिभाषा और इसमें डाल दी, उजड़ दी है, वो भी हम तुम्हें बताते हैं। वो ए है, इन्होंने ये बताया है नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। अगर ये भी हम इसे में नोट में आगे लिखा देंगे। अगर इसमें जितने पद होते हैं वही क्या कहलाएंगे? परम्यूटेशन ऑफ डिग्री कह लो, चाहे डिग्री ऑफ परम्यूटेशन कह लो, चाहे उसको क्या कह लो? ऑर्डर कह लो। ये परिभाषा में लिखना है। अब साथ लिखो 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 सपोज। सपोज का मतलब माना है, क्या माना है? यस इज ए फाइनाइट सेट, इज ए फाइनाइट सेट, इज ए फाइनाइट सेट हैविंग एन डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट इसे बोलते हैं, एन इसमें साइलेंट रहता है, लिखते डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा ये ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट इसे कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स देन
वन वन, देन वन वन, वन वन मैपिंग ऑफ एस, वन वन मैपिंग ऑफ एस, यानी कि एस की वन वन मैपिंग होना चाहिए, और ऑन टू लिख लो, ऑन टू मैपिंग होना चाहिए, और इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, यानी जैसा दिया हुआ उसी को प्रदर्शित करेगा इटसेल्फ। ये तीनों कंडीशनें अगर सेटिस्फाई होती हैं तो इज कॉल्ड ए परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n, ए परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। अब ये तो परम्यूटेशन की परिभाषा हो गई। परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n के नाम से जाना जाएगा, खाली परम्यूटेशन कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फिर से इस बात को समझ लो, बता तो मैं हम कई बार चुके, देखो यही लिखा हुआ है, सपोज एस इज ए फाइनाइट। पहले नंबर पे ए वाला सेट कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे लिखा है हैविंग एन डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, डिस्ट्रिक्ट खूब समझ में आ गया होगा, यानी कि ए एलिमेंट सारे अलग अलग होना चाहिए, अलग डिस्ट्रिक्ट का मतलब है अलग अलग होना चाहिए। नंबर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन में क्या होना चाहिए? एक वन वन मैपिंग शो होना चाहिए, एक ऑन टू और एक इटसेल्फ, ये तीनों मैपिंग शो होना चाहिए। और इतना सब होने के बाद हमारा ये क्या कहलाएगा? परम्यूटेशन के नाम से जाना जाएगा। ये परिभाषा पूरी हुई। इसी में नीचे नई लाइन में लिख लो, नंबर ऑफ डिग्री के लिए इसे हम अलग से लिखा लेते हैं। लिखो द नंबर ऑफ एलिमेंट, लिखो नई लाइन में, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the number of elements in the finite set, in the finite set S, in the finite set S is known, KNOW is known as the degree of permutation, as the degree of permutation। ठीक, बात खूब समझ गए होंगे। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या 1 2 3 4 इन ए फाइनाइट सेट। इन ए फाइनाइट, देखो बार बार शब्द आ रहा फाइनाइट, ये ध्यान रखना, ये फाइनाइट सेट का ही बनता है। आगे कह रहा है इज नो एज डिग्री ऑफ परम्यूटेशन, और नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट सेट के ही डिग्री ऑफ परम्यूटेशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, परिभाषा क्लियर हो गई। अब इसका एक उदाहरण तुम्हें और तो समझ तो आ गया होगा, लाओ फिर भी लिख देते हैं, लिख लो, दूसरा भी एग्जाम्पल लिख लो, लाओ की थोड़ा बड़ा लिख लो। यस बराबर ये लिख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसके सेट बना लो, इसमें सेट बनाओ, एफ लिख लो, क्या आएगा? और ये ध्यान रखना, इसको इसी तरह से ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब दूसरे लिखे यहाँ पे, तो ये लिख लो 2 3 4 5 और 6 और 1, ये इसका सेट बन जाए। और लिख लो, जी लिखोगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें तो तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, कहीं पर से तोड़ के लिख सकते हो, यहाँ से तोड़ लो 4 5 6 1 2 3, ऐसे लिख लो, और चाहो और लिख लो। अब इसमें ज़्यादा कहाँ तक लिखें, समझ रहे हो, ये कहलाए जितने चाहो उतने तुम लिख सकते हो इसके लिए। अब यहाँ पर परम्यूटेशन ऑफ डिग्री भी लिख देते हैं, अगर कभी पूछी जाए परम्यूटेशन ऑफ डिग्री, और इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी? 6, और आर्डर इसका भी क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितने हैं? 6। ये परम्यूटेशन की परिभाषा होगी, नोट करो, फिर आगे की परिभाषा तुम्हें हम बताते हैं। ठीक, अब आगे वाली परिभाषा लिखते हैं, बिगाड़ते हैं इसको, लिखो। हाँ, इसी के नीचे पड़ी हुई है, पेज नंबर 70, इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन। अभी डालते हैं हेडिंग, लिखो।
ये है पेज नंबर 70 पर है, पेज नंबर 70 पर डालो हेडिंग इक्वलिटी, हाँ इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन, परम्यूटेशंस। अब पहले इसको समझो और फिर इस परिभाषा को लिखा है। देखो देखो इधर बोर्ड पे इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन, जैसे इसका नाम है इक्वलिटी, इक्वलिटी शब्द इक्वल से बना हुआ है, यानी दो परम्यूटेशन हो वो आपस में बराबर हो तो उनको हम इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन कहते हैं। अब मान लो दो सेट ले लें एफ और जी, अगर वो आपस में बराबर हो तो इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इक्वलिटी भी यहाँ पर चेक करने का बहुत स्पेशल मेथड है और वो मेथड हम तुम्हें बताते हैं और उस मेथड से पहले चेक करना बताते हैं, फिर हम तुम्हें इसकी परिभाषा बाद में लिखाएंगे। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ से लेंगे, ठीक सही, ये लिखते हैं। एग्जाम्पल हमने एक ले लिया, पहले एग्जाम्पल बताते हैं फिर इक्वलिटी का मतलब समझ गए होंगे, यानी टू परम्यूटेशन का मतलब दो परम्यूटेशन हो और वो अगर बराबर होते हैं, दो परम्यूटेशन हो और वो आपस में कैसे हो, बराबर हो, तो इसको हम इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर दो परम्यूटेशन लिखते हैं और हम तुम्हें बताएंगे ये इक्वल है या नहीं है, कैसे इक्वल है वो भी बात समझना। अब मान लो यह बराबर हमने यहाँ पर मान लिया है, यह बराबर परम्यूटेशन को इसी तरह ब्रैकेट से लिखोगे, ये ध्यान रखना, और ये लिखोगे, मान लो एग्जाम्पल हमने ए ले ली 1 2 3 4, दूसरी एग्जाम्पल ए ले ली, दूसरा पद हमने ले लिया 2 3 और 4 और 1 ले लिया, ठीक। दूसरा एक और पद हमें मानना पड़ेगा क्योंकि दो परम्यूटेशन यहाँ पे लेके चलेंगे। दूसरा ले लिया 2 4 1 और 3, ये ले लिया। दूसरा पद ले लिया 3 1 और 2 और 4। अब ये इसके बराबर है, कैसे बराबर है ये बात को समझो। ये स्पेशल मेथड है इसमें, और ये यहाँ पर समझना, ये इक्वलिटी को, ये दोनों बराबर कैसे हैं, ये इक्वलिटी के लिए क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, इस बात को समझो। ये प्रदर्शित जो कर रहे हैं, देखो इधर बोर्ड पे 1 रिप्लेस, इसको कहते हैं 1 के नीचे 2 है, इसका बोलने का तरीका हमारा होता है 1 रिप्लेस 2, यानी कि 1 रिप्लेस किससे हो रहा है, 2 से। और इधर भी देखो ये 1 रिप्लेस 2 से है, ये 1 रिप्लेस, ये वाला 1 रिप्लेस किससे है, 2 से। और देखो ये रिप्लेस 1 रिप्लेस किससे है, 2 से। अब यहां पर देखो ये 2 रिप्लेस किससे है, 3 से, ये 2 रिप्लेस किससे है, 3 से। और यहां पर देखो 2 रिप्लेस किससे है, 3 से है, देखो ये 2 रिप्लेस किससे है, 3 से। यहां पर देखो 3 रिप्लेस किससे है, 4 से, 3 रिप्लेस 4 से है। यहां पर भी देखो ये 3 रिप्लेस किससे है, 4 से है। और यहां पर देखो ये 4 रिप्लेस किससे है, 1 से, इसलिए यहां पर भी 4 रिप्लेस किससे है, 1 से। इसलिए ये इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन के नाम से जाने जाएंगे और इन दोनों का सलूशन आपस में बराबर होता है। कैसे बराबर होता है ये तो हम तुम्हें क्वेश्चन में ही समझा पाएंगे, अभी केवल इक्वलिटी की परिभाषा में ये बता रहे हैं। उदाहरण तुम्हें एक आध और बताएंगे, पहले हम परिभाषा लिखाएंगे और फिर इसका हम तुम्हें एग्जाम्पल देके आगे बताएंगे, ठीक है। अब ये फिर से समझ लो, इस बात के लिए एक बार और बता दें, फिर हम तुम्हें लिखाएं परिभाषा। मतलब लाओ निशान बने हुए, बने रहने दो। इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन का मतलब है जैसे ये 2 परम्यूटेशन है, अगर ये दोनों परम्यूटेशन आपस में बराबर हो तो उनको हम इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। और ये बराबर क्यों है वो हमने तुम्हें बताया। एक रिप्लेस किस में है, 2 में, तो इसमें एक रिप्लेस 2 में है, 2 रिप्लेस 3 में है, 2 रिप्लेस 3 में, 3 रिप्लेस 4 में, 3 रिप्लेस 4 में, 4 रिप्लेस 1 में, 4 रिप्लेस 1 में, दोनों का रिप्लेसमेंट इक्वल है। इसलिए एफ से एफ परम्यूटेशन और जी परम्यूटेशन आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए ये बराबर है, ठीक है। अब इस परिभाषा को लिखते हैं, लिखो और साथ में लिखो इसे, ठीक। लिखो 2 परम्यूटेशन 2 permutations F and G of डिग्री n इसलिए लिख दिया, n डिग्री तक के परम्यूटेशन यहां पर यूज कर सकते हो। आर सेट टू बी इक्वल इफ बी है
एफ ए बराबर जी ए लिख लो इस तरह से। ए का मतलब नंबर ऑफ टर्म से हो जाता है यहाँ पर, और ए बिलोंग करेगा सेट एस के लिए, ए सेट एस के लिए। अब इस तरह से लिख लेते हैं, मान लो एस बराबर यहाँ पर हमने लिख लिया 1 2 3 4, ए कोई भी सेट हो गया, और ए सेट का परम्यूटेशन ए है, इस सेट का परम्यूटेशन ए है। ठीक है, लिखो। अब इसके बाद एग्जाम्पल ए लिख लो, एग्जाम्पल ए लिख लो एग्जाम्पल। ठीक, अब नीचे हम और लिखाएंगे, अभी इसके साथ में लिखो, और फिर एक लाइन लिख लो, ये लिख लो, फिर आगे लिखाएं इसके आगे थोड़ा इसमें भाषा डाल देते थोड़ी। लिख लिया, लिखो R2A2 परम्यूटेशन है, लिखो RTWO2 परम्यूटेशन। अब इसकी डिग्री कितनी कहलाई? 4। आप डिग्री, ये खूब पूछते हैं डिग्री, इसलिए हम तुम्हें बार बार डिग्री लिखा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। आप डिग्री 4, ये क्यों 4 है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं? 4 हैं। ठीक, आगे लिखो देन वी हैव एफ बराबर जी, जैसा तुम्हें बताया एफ और जी ये आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं ये तुम्हें हम बता चुके हैं, इसलिए एफ बराबर जी है, एफ बराबर जी। अब आगे लिख लो बी सी दैट बोथ एफ एंड जी रिप्लेस। अब इसका रिप्लेसमेंट अभी हम तुम्हें बताएंगे, लिख लो यहाँ तक, अभी जैसा बताया फिर से अब थ्योरी में लिखेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 1 रिप्लेस किस में हो रहा? 2 में, तो ये लिख सकते हैं 1/2, या लिख लेंगे यहाँ पर 1 रिप्लेस 2, ये रिप्लेस शब्द यहाँ पे डाल दिया, इसलिए यहाँ पर बाई लिख दिया, और 2 रिप्लेस किस में है? 3 में, तो लिख लो 2 रिप्लेस 2/3। अब 3 रिप्लेस किस में है? 4 में, तो लिख लो 3/4, और 4 रिप्लेस किस में है? 1 में, तो लिख लो 4/1, ये 4/1। ये इस तरह से भी इसका लिखा जाता है, इसलिए हमने तुम्हें इस तरह से भी लिखा दिया। ये भी इसका एक लिखने का मेथड है। अब दूसरी एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। मान लो अब की सेट जो एफ है वो एफ क्या एस लिखें, पर एस सेट जो है अब की ए बी सी का ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें अगर एफ बनाए इसका तो क्या बनेगा? ए बनेगा ए बी सी, और दूसरा मान लो बी सी और ए लिख लिया, ये लिख लिया बी सी, और दूसरा अगर सेट बनाएं इसी तरह से, तो यहाँ पर लिख लें ए बी सी, और यहाँ पर लिख लें ए रिप्लेस बी से है, तो ए रिप्लेस बी से है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर लिख लो ए बी सी में बी लिख लो, ए लिख लो और सी लिख लो, इस तरह। अब इसको ऊपर हमने चेंज कर दिया है, अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे? ए बी रिप्लेस किससे है? सी से, तो यहाँ पर बी के नीचे क्या आना चाहिए? सी, अगर इक्वलिटी है, और यहाँ पर ए है, ए रिप्लेस किसमें है? बी में, तो यहाँ पर ए के नीचे क्या आना चाहिए? बी, और यहाँ पर सी रिप्लेस किसमें है? ए में, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? ए। अगर ऐसा आ जाता है तो ए दोनों आपस में कैसे कहलाएंगे? बराबर। क्यों कहलाएंगे? फिर से समझ लो, ए रिप्लेस किसमें है? बी में, देखो ए रिप्लेस बी में है, बी रिप्लेस किसमें है? सी में, देखो बी रिप्लेस सी में है, और सी रिप्लेस किसमें है? ए में है, इसलिए ए परम्यूटेशन आपस में बराबर है, इक्वलिटी परम्यूटेशन कहलाएंगे। और इसका आर्डर कितना, परम्यूटेशन ऑफ डिग्री कितना कहलाएगा? 4, 3 कहलाएगा, और डिग्री भी इसकी क्या कहलाएगी? 3। लिख लो नीचे परम्यूटेशन, नहीं ये लिखो इज कार्ड लिखो, इज कहाँ लिखो? कार्ड इक्वल परम्यूटेशन, ठीक, ये इक्वल परम्यूटेशन होगा, दोनों बराबर हैं। अब लिख लो नंबर ऑफ टर्म बराबर 4। अब लिख लो डिग्री, अगर डिग्री जाए पूछी जाए वो भी 4 कहलाएगा, और परम्यूटेशन डिग्री हो गया, और आर्डर अगर पूछा जाए तो आर्डर भी इसका क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा। नोट करो, फिर एक नोट और लिखवाएं यहाँ पे।
अब इसके आगे का लिखवा तो हम तुम्हें नोट रहे हैं, लेकिन ये भी एक तरह की परिभाषा टाइप की हो जाती है, ये फार्मूले के रूप में प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए हम तुम्हें नोट डाल के लिखवा देते हैं। लिख लो फटाफट इसे। 3 होगा, हाँ उसका ध्यान था। ये नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 3 है भाई, तभी ये 3 आएगा यहाँ पे। और डिग्री भी यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्म 3 है तो डिग्री भी 3 हो जाएगी, और ये नंबर ऑफ टर्म 3 है तो आर्डर भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसमें 4 है तो उसके 4 हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद नोट डालो और नोट लिखवाएं तुम्हें। हाँ, हेडिंग डालो नोट। ये भी पूछा जाता है इसलिए हम तुम्हें नोट डाल के लिखा देते हैं, नोट। लिखो इफ, इसे लिख लो फिर हम तुम्हें समझाएंगे। इफ यस इज फाइनाइट सेट, इज फाइनाइट सेट हैविंग n distinct elements, then B shall have factorial n is called distinct arrangement element of S। अब नई लाइन लिख लो, Pn is called the symmetric set of permutation of degree n। अब इसको समझो, इसको हम तुम्हें उदाहरण से समझा रहे हैं, फिर ये पढ़ के तुम्हें बताएंगे। जैसे सेट हमारे पास यस लिखा हुआ है, यस बराबर सपोज दैट माना कि 1 और 2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2 हैं, ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2 हैं, तो इसकी वैल्यू जो है यानी कि ए एन बराबर 2 कहलाएगा। तो यहाँ पर पी एन बराबर ए 2 का लिखा जाएगा फैक्टोरियल। ये क्यों लिखा जाएगा, वो इसे एन बराबर अगर 2 रखेंगे, जैसे इसका फार्मूला जो होता है वो पी एन बराबर एन फैक्टोरियल कहलाता है, एन बराबर 2 रखेंगे तो पी टू बराबर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और 2 गुणा 1 बराबर यानी कि 2। ये क्या मतलब है, इसमें जो है ये कह रहा है यस इज ए फाइनाइट सेट। तो ये यस लिखा है, ये कैसा सेट है, फाइनाइट है, इसमें पदों की संख्या निश्चित है इसलिए फाइनाइट सेट है। हैविंग एन डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, यानी कि इसमें जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग हैं। एन का मतलब है कितने भी तुम मान सकते हो, इसमें 2 माने गए इसलिए एन बराबर यहाँ पर 2 हो गया। आगे कह रहा है देन बी शैल हैव फैक्टोरियल एन, और इसको जो प्रदर्शित किया जाएगा वो फैक्टोरियल एन से किया जाएगा, लेकिन एन बराबर 2 होने के कारण इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2। और ये 2 गुणा 1 बराबर किसके हो जाएगा 2, P2 बराबर जो 2 होगा यही हमारा कहलाएगा डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट एलिमेंट ऑफ एस। यानी कभी भी अगर निकलवाए डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस तो इस तरह से हम निकालते हैं, और ये कहलाता है डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट एस। और इसको एक नाम से और जानते हैं इसीलिए नीचे भी लिखा है पी एन इज कॉल्ड, ये वाला पी एन इज कॉल्ड, ये वाला पी एन समझ लो चाहे P2 समझ लो, इज कॉल्ड द सिमेट्रिक सेट ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। यही हमारा सिमेट्रिक सेट ऑफ परम्यूटेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 2 नामों से जाना जाता है। इसको हम डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट एस भी कहते हैं और सिमेट्रिक सेट ऑफ परम्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। अब और भी उदाहरण समझ लो, जैसे यस बराबर मान लो तुमने, यस बराबर एग्जाम्पल है
यस बराबर तुमने मान लो 1 2 3 लिख लिया। अब इसका तुम्हें n बराबर लिखे, नंबर ऑफ टर्म 3 है तो Pn बराबर होता है फैक्टोरियल का n, तो P3 हमारा यहाँ पर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, यानी 3 2 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब इसमें परम्यूटेशनों की संख्या कितनी बनेगी 6 बनेगी। बात समझ में? और लिखना चाहो और भी लिख सकते हो। यस बराबर एग्जाम्पल मान लो, यस बराबर यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 मान लो। अब n बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो Pn बराबर फैक्टोरियल n होता है, तो P6 बराबर फैक्टोरियल का 6, यानी 6 5 4 3 2 1 और a हो जाएगा 6 5 30 3 चौक 12 12 3 36 36 दूनी 720। यही आएगा, गुणा भाग सही है। 6 5 30 3 चौक 12 120 12 3 36 36 दूनी 72, ये 720 बनेगा जाके। अब ए P6 P2 और P3 फिर से समझ लो क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट यस, या कहलाएंगे सिमेट्रिक सेट ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। हम नीचे लिख भी देते हैं, हाँ P2 और P3 और P6 इस तरह से तुम निकाल तो कोई भी सकते हो। इन 3 के लिए शो किया गया इसलिए लिखते हैं। आगे लिख दो is called district arrangement element of S, element of S and symmetric set of परम्यूटेशन आप डिग्री n। ठीक, ये कहलाएंगे। ठीक, नोट कर लो, ये इसका नोट है। एक पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में खूब, इसीलिए अगर कभी भी तुमसे डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट यस निकलवाए तो इसी तरह से निकालते हैं, और सिमेट्रिक सेट आप परम्यूटेशन निकलवाए वो भी हम इसी तरह से निकालते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ तय करेंगे।